अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 20 अप्रैल 2026। सबसे पहले बात करते हैं जी KC100 की। KC100 की आज की जो कैंडल है वो मिड वे जो है ऑलमोस्ट क्लोज हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि बायर्स और सेलर्स आपस में बस लड़ते रहे हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए वीकली के लिहाज से, तो वीकली के लिहाज से गौर करें, इस वीकली के बाद जब ये वीकली क्लोज हुई थी तो हमारे पास एक विक बनी थी। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास ये विक क्रिएट हुई है। ठीक है, इंशाल्लाह कल ये हाई ब्रेक होगा और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि KC100 को ऑलमोस्ट 179 की तरफ बढ़ते हुए। ठीक है, सो वीकली के लिहाज से कुछ रिट्रेसमेंट जो है वो आज आई है। ओके जी, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। NPL के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जैसे कि कल सबसे पहले NPL मैंने बताया था कि अगर आपको जो है ये करंट पोजीशन पे बाय करने को मिलता है तो आप करंट पोजीशन पे उठाएं और स्टॉप लॉस आपका होगा 77.90। ठीक है, लेकिन आज ओपनिंग ही इसकी 78.20 के ऊपर हुई थी और फिर नीचे गया थोड़ा और फिर उसके बाद ऊपर गया। ठीक है, तो जिस लिहाज से ये देखा जाए तो हमारे पास एक गैप था, वो फिलअप हुआ है। फिलअप होने के बाद दोबारा से जिस तरह से आज इसमें क्लोजिंग आई है, नीचे से काफ़ी अच्छी रिजेक्शन है। इंशाल्लाह कल ये आपको 84 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ओके जी। NPL के बाद इसी तरह NCPL की बात कर लेते हैं। ओके जी, NCPL में भी हमारे पास ये एक रीटेस्ट लेवल था। ठीक है, इसको आज दोबारा से टैप किया है। ऑलमोस्ट वीकली में भी इसने दोबारा से विक क्रिएट की है, जिस तरह से पिछली विक क्रिएट की थी और उसके बाद ऊपर गया, इसी तरह से सेम विक क्रिएट हुई है और इंशाल्लाह दोबारा ऊपर जाने के लिए NCPL रेडी है। ओके जी, इसी तरह हम बात कर लेते हैं BOP की। ओके जी, बैंक ऑफ पंजाब, जैसा कि मैंने कल कहा था कि अगर रिट्रेस होता है 36 पे तो इंशाल्लाह मैं 36 के ऊपर बाइंग करूंगा। ऑलमोस्ट हमारे पास ये टैप हुआ है 35.60। ठीक है, और उसके बाद ऑलमोस्ट इसने थोड़ा सा ऊपर की तरफ गेन दिया है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3-3.5% तक, और दोबारा से नीचे आके क्लोजिंग आई है। ठीक है, क्लोजिंग ऑलमोस्ट बेटर है, हमारे पास एक लेवल है उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। वीकली के लिहाज से बात की जाए, हाई ब्रेक हो चुका है वीकली का और ये जो है हमारे पास एक विक क्रिएट हुई है। इंशाल्लाह कल दोबारा से ये बढ़ेगा। अगर वीकली के हाई को ब्रेक करने के लिए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ये 38.40 को अबूर करता हुआ नजर आएगा। ओके जी, इसी तरह NBP की बात कर लेते हैं। नेशनल बैंक की अगर बात की जाए तो जैसे कि इसने ओपन होते ही हमारे पास एक अच्छा गेंद दिया और मिड वे दोबारा से जो है हमारे पास ये क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट ऊपर और नीचे की वीक ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सेम ही है। ठीक है, इंशाल्लाह कल जो है दोबारा से इस वीक को जो ऊपर की तरफ है इसको फिल अप करता हुआ दिखाई देगा NBP, जो कि है नेक्स्ट टारगेट 228 इंशाल्लाह। ओके जी, NBP के बाद बात कर लेते हैं जनाब PPL के बारे में। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने कहा था कि जी PPL बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह हमारे पास लेफ्ट साइड जो पूरी रेंज है इंशाल्लाह फिल अप होते हुए नजर आएगी। गौर करें, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास स्टॉप लॉस इसका होगा 226.46 और इसमें हम करंट पोजीशन पे बाय करेंगे। ऑलमोस्ट मार्केट जैसे ही ओपन हुई है तो हमारे पास 234.34 के ऊपर जो है इसने ओपनिंग की और यहीं पे PPL हमने उठाया, मैंने खुद पर्सनली उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो गेन था वो अच्छा मिला। 246 पे जो है आज मैंने इसकी सेलिंग की थी, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 5%। ठीक है, और दोबारा से इसने जो है थोड़ा रिट्रेस किया है और अभी भी अच्छी इसकी क्लोजिंग आई है इस स्ट्रक्चर के ऊपर। इंशाल्लाह कल PPL दोबारा से ऊपर जाता हुआ ही दिखाई देगा। PPL के बाद अब हम बात कर लेते हैं जनाब OGDC की। ओके जी, OGDC की अगर बात की जाए तो इसने रिट्रेस किया और दोबारा से एक अच्छी क्लोजिंग दी है, लेकिन गौर करें तो हमारे पास ऑल टाइम हाई के ऊपर ये मौजूद है। ठीक है, जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है ऑल टाइम हाई के ऊपर, वहीं पे अभी भी मौजूद है। वीकली की अगर बात कर ली जाए तो वीकली ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पिछली वीकली जो है इससे ऊपर क्लोजिंग हो, लेकिन जिस तरह से ये कैंडल है तो रेजिस्टेंस हम तकरीबन इस तरह से ऊपर ही कह सकते हैं, तो वीकली अंडर रेजिस्टेंस है अभी भी। डेली के लिहाज से तो साफ पता लग रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्लोजिंग 330 यानी कि 330 के ऊपर कोई क्लोजिंग आती है और नेक्स्ट कैंडल की भी ऊपर सस्टेन होती है तो फिर इसमें हम बाइंग करेंगे। अदरवाइज वेट करेंगे कि कुछ रिट्रेसमेंट इसमें आके ये वाला जो गैप है जो कि 310 अगर ये फिलअप करता है तो यहाँ से हम बाइंग करें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास 330 का ही है, इससे ऊपर क्लोजिंग आए सस्टेन करे तभी इसमें हम बाइंग करेंगे। ओके जी, OGDC के बाद अब हम बात कर लेते हैं जनाब मीज़ान बैंक की। मीज़ान बैंक की अगर बात की जाए तो जैसे कि कल कहा था कि अगर हमारे पास ये हाई ब्रेक होता है तो इंशाल्लाह ऊपर ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ है, मार्केट ओपन हुई ही 490 पे है। ठीक है ना, तो इसमें कोई पोजीशन हमारी नहीं बनी थी। अब मैं वेट कर रहा हूँ पर्सनली कि वीकली के लिहाज से भी इसमें देख ली जाए तो वीकली जो है ऑलमोस्ट ऊपर ही हमारे पास क्लोजिंग है।
तो अगर हमारे पास वीकली जो है 501.60 अगर ये ब्रेक करता है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ये हमारे पास फिलअप होगी रेंज जो कि है 525, तो तभी मैं इसमें बाइंग करूंगा, अदरवाइज मैं वेट करूंगा। अगर 462 की तरफ अगर मीज़ान बैंक बढ़ता है तो अच्छा है, वहां पे हम दोबारा और बाइंग करेंगे। सो वीकली का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, लो ब्रेक हुआ तो फिर कुछ मुश्किलात हैं। ओके जी, हब्को की बात कर लेते हैं। सो हब्को में अगर देखा जाए, हब्को में जैसे कहा था कि करंट पोजीशन पे हम बाइंग करेंगे, ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा होगा 225.37। मार्केट ओपन ही नीचे हुई है तो हमारी कोई पोजीशन इसमें ओपन नहीं हुई है, ठीक है ना। सो यही चीज़ कुछ होती हैं कंसीडर करनी चाहिए कि किस तरह से मार्केट ओपन हुई है और कहाँ पे हमने बाइंग करनी थी, क्या हमारे लेवल थे। तो जिस तरह से अभी क्लोजिंग आई है, नेक्स्ट क्लोजिंग का वेट करेंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट यहीं पे दोबारा बुलिश क्लोजिंग आती है, बहुत अच्छा न्यू सपोर्ट बनेगी और फिर हम दोबारा इसमें बाइंग करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज रिजेक्शन आई है ऑलमोस्ट हम छोटे टाइम फ्रेम में एक जो है लोअर हाई बनता हुआ कह सकते हैं हब्को में। ओके जी, हब्को के बाद हम देख लेते हैं MLCF। सो MLCF की अगर बात की जाए, पर्सनली अब मैं वेट कर रहा हूँ 86.23 दोबारा अगर यहाँ पे आता है और सपोर्ट फॉर्म करता है तो हमारे पास डबल बॉटम बनेगा और फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से बाइंग में बैठेंगे और तकरीबन होल्ड करेंगे ऑलमोस्ट 107 के लिए। ओके जी, MLCF के बाद लकी सीमेंट की बात कर लेते हैं। ओके जी, लकी सीमेंट की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमारे पास रेंज कर रहा है इस वक्त, ठीक है। और गौर करें यहाँ पे लेफ्ट साइड तो छोटी सी रेजिस्टेंस है और काफ़ी मैसी एरिया है, तो इस लिहाज से वेट करेंगे। और हमारे पास जो ये एक मौजूद है गैप, ये फिलअप होने के लिए भी लकी सीमेंट जा सकता है। खैर रिजल्ट के ऊपर मुनसर है। ओके जी, लकी सीमेंट के बाद अब हम बात कर लेते हैं UBL की। सो UBL के बारे में मैंने जैसे कहा था कि इस कैंडल के क्लोज होते ही बाइंग करवाई थी, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से अच्छा आज भी गेन इसमें मिला है। ऑलमोस्ट हमारी बाइंग के बाद ये इस वक्त 10.21 यानी कि 10% जो है हमारे पास अप है, ठीक है। और हमारे पास ये जो गैप है ये फिल अप होने के लिए इंशाल्लाह UBL जाएगा जो कि है 229। इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट हमारा 229 और उसके बाद 429 और 429 के बाद हमारे पास होगा 336। ओके जी, UBL के बाद अब हम बात कर लेते हैं DG खान सीमेंट। सो DG खान सीमेंट की बात की जाए, जैसे मैंने कहा था कि इसका हाई ब्रेक हो तभी हम बाइंग करेंगे। हाई ब्रेक आज नहीं हुआ, छोटा सा जो गैप था वो फिलअप हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग आती है, न्यू सपोर्ट फॉर्म होगी, तभी इसमें बाइंग करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे, थोड़ी और रिट्रेसमेंट आती है तो इसमें फिर बाइंग का सोचेंगे। सो नेक्स्ट कैंडल DG खान में इंपॉर्टेंट है। ओके जी, DG खान सीमेंट के बाद अब हम बात करते हैं पिपटल की, पाकिस्तान बल्क टर्मिनल। सो इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल की बात की जाए तो आज जिस तरह से मार्केट क्लोजिंग आई है इसमें वेट करेंगे हम। अगर दोबारा नेक्स्ट कैंडल जो है 17.72 के ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो इसमें बाइंग करेंगे, अदरवाइज फिलहाल इसमें जो है दूर ही रहें, ठीक है। हमारे पास एक छोटी सी रेजिस्टेंस बनी है इसके ऊपर, अगर कैंडल क्लोज आती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट इसका 20 होगा इंशाल्लाह। TOMCL की बात कर लेते हैं। ओके जी, TOMCL की अगर बात की जाए, ऊपर से रिजेक्शन आज हमें मिली है, ठीक है, और जिस तरह से आज कैंडल क्लोज हुई है, नेक्स्ट जो है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 35.16 की तरफ कल बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है TOMCL, ठीक है। सो इसमें भी अभी फिलहाल बाइंग नहीं करेंगे। ओके जी, ये थे कुछ स्टॉक्स। उम्मीद है छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग वगैरह के लिए भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।